अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पोर्ट्स के बारे में है, जो पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तान और बाकी दुनिया में स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। पिछले एक महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं जिनका हिस्ट्री बुक्स में नाम दाखिल हो चुका होगा, जिसमें आपका यूरोपा लीग आ जाती है, फुटबॉल की नेशंस लीग फुटबॉल की, और आपकी जो क्रिकेट के अंदर IPL है, PSL है, टेनिस में रोलैंड गैरोस है, फ्रेंच ओपन जो होता है, और आपका एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुई थी लास्ट मंथ। मतलब काफ़ी मज़ेदार स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं और मैचेस भी अच्छे हुए हैं। इस 2025 ईयर के अंदर जो स्पोर्ट्स की जीत हुई है वो किस तरह हुई है कि जितने जो क्लब्स स्लैश कंट्रीज़ कोशिश कर रहे थे पिछले तकरीबन 50 साल से अपने एक ट्रॉफीज़ जीतने की, और लोगों ने उनके प्लेयर्स ने अपनी अपनी ज़िंदगियां लगा दी इसके लिए कि यार एक क्लब ट्रॉफ़ी जीतेगा या इस तरह होगा। मतलब पिछले 20 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा था किसी एक स्पेसिफिक क्लब के लिए, वो इस 2025 में जाकर होना स्टार्ट हुआ है। तो ये ईयर, इसीलिए स्पोर्ट्स का ईयर मैं कहूँगा इसको, कि इस ईयर स्पोर्ट्स ने जीत हासिल की है। एज जनरल खेलों के शोबे में बहुत सारे ऐसे लोगों ने ट्रॉफियाँ जीती हैं जिन्होंने पहले नहीं जीती हुई थी। अच्छा, दूसरा मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के बारे में क्यों मैंने बात करना चाहिए, जबकि हमारा चैनल मोस्टली स्पोर्ट्स को कवर करने का हमारा पहले इरादा नहीं था। मैंने देखा है कि यार स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक फ़न वे में आप एक पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे को US में बैठे बंदे से वो कर सकती है, कोलैबोरेट करने का एक मौका देती है। जो बंदा US में बैठा टेनिस देख रहा है वही बंदा पाकिस्तान में बैठा टेनिस देखेगा, तो दोनों का जो आपस में बात होगी ना वो काफ़ी मैच करेगी। इस तरह आप दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑब्वियसली कोई भी मेरे से इस बात पर डिसएग्री कर सकता है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे अभी भी। तो मेरी एक मेन वजह आज स्पोर्ट्स पर वीडियो बनाने की वो यही है। अब आ जाते हैं हम इवेंट्स पर, जो इवेंट्स हुए हैं इस साल। इनमें शुरू करते हैं फुटबॉल से, और उसमें भी सबसे छोटी चीज़ से शुरू करते हैं, जो कि है हमारी यूरोपा लीग, जो कि 5th और 6th मेरे ख्याल से जो टीम्स होती हैं हर यूरोप की लीग के अंदर, प्रीमियर लीग की 5th और 6th टीम, लीग 1 की 6th और 5th टीम, और जिस तरह ला लीगा की 6th और 5th टीम्स होती हैं। मतलब ये जो होती हैं इनका एक टूर्नामेंट होता है जिसको हम यूरोपा लीग कहते हैं। उसको इस दफ़ा टॉटनहम हॉटस्पर्स ने जीता है, जो कि ना जीतने के लिए मशहूर है। मतलब जिन्होंने 2020 में चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया, हार गए। मतलब इस तरह प्रीमियर लीग में 2020-19-20 में अच्छा किया, नहीं जीत सके। मतलब ये पिछले काफ़ी अर्से से अच्छा खेलता आ रहे, काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव की अपनी गेम हैरी केन के होते हुए, लेकिन ये नहीं जीत सके। जो इनका इस दफ़ा का मेन प्लेयर था, लोग और हम भी ऑब्वियसली, हर फैन जो स्पोर्ट्स फैन होता है उसको खुशी हुई है कि इस दफ़ा जो 2015 से उनके साथ है ह्यूमिन सन, जो साउथ कोरिया के फुटबॉलर हैं, उन्होंने इस दफ़ा ट्रॉफ़ी उठाई यूरोपा लीग के अंदर, और उन्होंने अपनी इस टीम को काफ़ी अरसे बाद एक मेजर ट्रॉफ़ी जिताई। इसको मेजर ट्रॉफ़ी कहेंगे। तो एक ये बड़ी अचीवमेंट है टॉटनहम के लिए भी और सन के लिए भी। उनकी फर्स्ट मेजर ट्रॉफ़ी थी, तो काफ़ी लोगों को बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने भी जीती। तो दूसरी इवेंट पे आ जाते हैं अब हम, जो कि है PSG का चैम्पियंस लीग जीतना। चैम्पियंस लीग, द चैम्पियंस ऑफ यूरोप। हर क्लब की ख्वाहिश होती है, फुटबॉल क्लब की, कि यार वो भी एक दफ़ा चैम्पियंस ऑफ यूरोप ज़रूर बने। तो PSG भी उसी वजह से मशहूर थी कि यार ये तो जीतते ही नहीं है चैम्पियंस लीग। इन्होंने इतने प्लेयर्स साइन किए, मेसी इन्होंने साइन किया, नेमार को 220 मिलियन यूरोस देकर इन्होंने साइन किया, एम्बापे इनके पास इतना सारा। जिस साल एम्बापे छोड़ के गया उसी साल इन्होंने चैम्पियंस लीग जीत ली। इसमें क्रेडिट जाता है सबसे पहले उनके मेन प्लेयर उस्मान डेम्बेले को, जिन्होंने कमाल इस सीज़न परफॉर्मेंस दी। मतलब उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जाता था जब वो बार्सिलोना में होते थे। तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो PSG में आए, उन्होंने बेहतरीन फुटबॉल खेली इस साल। फिर इस दफ़ा उनका डिफेंस बहुत अच्छा था, न्यूनो मेंडेस हो गया, मतलब, और इस दफ़ा मिडफील्ड भी उनका स्ट्रॉन्ग था, वितीनिया टाइप प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरह डोमिनेट किया। मतलब PSG ने इस दफ़ा कंप्लीट डोमिनेशन शो की
थ्रू आउट द लीग, थ्रू आउट द चैम्पियंस लीग, और अपनी उनकी लीग वन के अंदर भी उन्होंने कंप्लीट, वो तो हमेशा ही करते थे, लेकिन चैम्पियंस लीग में जिस तरह वो आते थे और कभी जीत ही नहीं पाते थे, तो वो उनके लिए बड़ा इस दफ़ा उनके लिए बड़ा रिलीफ का वो माहौल होगा कि यार एटलीस्ट वो चैम्पियंस लीग तो जीत गए हैं। तीसरा जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस टूर्नामेंट को मिली, वो मुझे लगता है नेशंस लीग का टूर्नामेंट जो 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो पहली बार पोर्चुगल ही जीता था। उस टाइम मैंने देखा था कि उस टाइम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि वो एक फ्रेंडली टूर्नामेंट को रिप्लेस करके लाया गया था। फ्रेंडली मैचेस जो इंटरनेशनल टीम्स के आपस में फ्रेंडली मैचेस होते थे, तो उसको यूएफए ने रिप्लेस करके यूएफए नेशंस लीग ले आई। तो इसको इस दफ़ा पोर्चुगल ने जीत लिया है। तो कुछ लोग इसको रोनाल्डो की अचीवमेंट कंपेयर करते हैं, इस अचीवमेंट को मेसी के वर्ल्ड कप के साथ। तो खुदा का वास्ता है ये हरकत तो ना करें। वर्ल्ड कप एक बहुत हाई लेवल चीज़ है। अलबत्ता नेशन लीग जीतना भी बड़ी बात है। रोनाल्डो ने जितना अपनी पोर्चुगल को कैरी किया, इसमें कोई शक नहीं है कि रोनाल्डो के बगैर पोर्चुगल की टीम ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। रोनाल्डो के आने से पोर्चुगल ने ट्रॉफीज़ तो जीती है ना, यूरो जीती है, 2 नेशन लीग, जिस तरह की भी लीग है यार, लेकिन जीती है ना। उसमें आपको स्पेन जैसी टीम को हराना पड़ता है, आपको जर्मनी जैसी टीम को हराना पड़ता है, जो कि एक बड़ी टीम है, एक छोटी मोटी टीम्स तो है नहीं एक। तो एक ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं रोनाल्डो की। और रोनाल्डो वैसे ही एक हाई लेवल का प्लेयर है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जो मेसी रोनाल्डो डिबेट्स होती हैं, एक मेच्योरिटी का जो एक पहलू है, वो तो यही है कि यार आप दोनों को बेहतर मानो। आपका फेवरेट प्लेयर हो सकता है मेसी हो, जिस तरह मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी, और मुझे लगता है कि गोट डिबेट में भी मेसी ऊपर है। लेकिन चलें, हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों फुटबॉल के आइकन्स हैं। दोनों ने फुटबॉल को इतना प्रमोट किया है जितना फुटबॉल ने इनको कम प्रमोट किया, इन्होंने फुटबॉल को ज़्यादा प्रमोट किया है। दे आर द फेस ऑफ फुटबॉल। तो दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिस तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता रोनाल्डो फैंस मेसी की बेइज्जती करते हैं, मेसी फैंस रोनाल्डो की बेइज्जती करते हैं। वो भी खेल कूद में ही है, वो भी मैं कहूँगा इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर करते भी हैं तो खैर है, लेकिन रिस्पेक्ट तो बनती है, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम टेनिस पर। तो टेनिस का एक मेन इवेंट यही हुआ है कि जो रोलांड गैरोस का फ्रेंच ओपन होता है, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस पाकिस्तान इंडिया में तो इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में देखी जाती है, एक काफ़ी मेजर स्पोर्ट है मेरे ख्याल से। तो मेरा तो यही मशवरा है कि देखनी चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ वही बड़ी बातें जो मैं पहले कर चुका हूँ वो नहीं करूँगा। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी एंटरटेनमेंट का सोर्स है। ये नहीं कह रहा कि आप सारे राउंड 1 से मैचेस देखो, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स ये देखने चाहिए, मज़ा आता है। और कोई मेन रीज़न नहीं है इसको देखने की, मज़ा आता है। तो इस दफ़ा रोलांड गैरोस का हिस्टोरिकल फाइनल हुआ, जिसमें कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो प्लेयर हैं, उन्होंने इटली के यानिक सिनर को एक क्रंच मुकाबले में, एक बेहतरीन मुकाबले में, मैं कहूँगा मैंने तो पिछले शायद 5 साल से टेनिस देखना शुरू किया है, 5 भी शायद ना हुए, 4 साल हुए होंगे, मैंने इससे बेहतर मैच नहीं देखा था अपनी टीवी स्क्रीन पर। जबकि मैं हर ग्रैंड स्लैम देखता हूँ, और साथ में एटीपी टूर्स तो हमारी टीवी स्क्रीन पर आता नहीं है, वरना तो मैं वो भी देख लूँ, लेकिन उनके स्कोर्स वगैरह मैं ज़रूर चेक करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने मैच देखा है टेनिस, जितनी मैंने देखी है, मेरी लाइफस्टाइल का तो मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच था ये। और रोलैंड गैरोस हिस्ट्री का, फ्रेंच ओपन हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट मैच रहा है। 5 hours 29 minutes इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 hours 29 minutes का ये मैच रहा है। और इसके अंदर शुरू में यानिक सिनर ने, जो इटली के यानिक सिनर हैं, उन्होंने 2 सेट बड़ी ही कंफर्टेबली जीते थे। लेकिन उसके बाद जो एक कमाल कमबैक, जिससे एक प्लेयर की मेंटालिटी और जिससे एक प्लेयर की डेडिकेशन का पता चलता है हमें, कि कार्लोस अल्कराज वाज 5-3 सेट्स के लिहाज से, गेम्स के लिहाज से 5-3 था और 40 लव था, और उनकी अपनी सर्विस थी। उससे 40 लव था, चैंपियनशिप पॉइंट था यानिक सिनर का, उससे 3 उन्होंने चैंपियनशिप पॉइंट सेव किए सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने 5-3 को 5-4 किया, फिर 5-5 किया, और 7-6 से वो सेट जीता। उसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट जीता। इससे पता चलता है कि यार वो एक, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, वो फ्यूचर में आगे टेनिस को रूल कर सकता है। तो बहुत ही कमाल फाइनल।
आगे इस तरह के टूर्नामेंट्स आएंगे और बहुत सारे, क्योंकि ये दोनों आजकल नंबर 1 नंबर 2 थे। यानिक सिनर नंबर 1 पर थे और पहले जो पहला स्लैम होता है टेनिस स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन वो जीत कर आ रहे थे। तो इसके बाद जब इधर आए हैं वो, तो यहाँ पर उन्होंने इतनी बेहतरीन टेनिस खेली कि पिछले जितने भी राउंड्स थे उनमें एक भी सेट वो नहीं हारे। अलकराज तो फिर भी सेट हारते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें और मुझे लगता है इस तरह के मुकाबले इन दोनों के दरमियान एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दे आर टॉप क्लास प्लेयर्स। इन्होंने जिस तरह की टेनिस खेली है, मुझे राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, इनके अलावा मुझे नहीं लगता और किसी ने इस तरह की टेनिस खेली होगी। क्रिकेट के अंदर पिछले एक महीने में जो मज़ेदार चीज़ें हुई हैं वो तो हमारी एक मेन पीएसएल, लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल को जीत लिया तीसरी बार, और क्या ही कमाल जीता है। मैं तो कहूँगा कि देवर ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन, मतलब वो हारने लगे थे, मतलब आउट होने लगे थे कराची किंग्स के से हारने के बाद। जो कराची किंग्स से हार हुई थी इनको तकरीबन सेकंड लास्ट मैच था आई गेस, जो ग्रुप स्टेज होता है उसका। तो वहाँ पर कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि हम कम बैक करेंगे और सेमीफाइनल में कराची किंग्स को रहेंगे, और उन्होंने हराया कराची किंग्स को। दे दिए। क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हुई? ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं वो जीतता है, दैट्स फाइन। इट्स नॉट एंड ऑफ द टूर्नामेंट, वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट और सेमीफाइनल में इंशाल्लाह मुलाकात होती है इनसे। बिल्कुल पार्ट ऑफ द प्ले ऑफ नंबर 1 में, एलिमिनेटर 1 में, उसमें कराची किंग्स को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया इन्होंने, और फिर आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेस किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो बहुत ही बुरा मारा ना, मतलब वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी फैंस देख रहे हैं, मैं हमारे घर में भी हैं एक, उनको बड़ा मज़ा आता है तंग करने का, क्योंकि मैं एक लाहौर कलंदर फ़ैन हूँ। मैं तो तकरीबन पिछले 7 साल से, जब से ज़्यादा क्रिकेट देखना शुरू किया तब से लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले हारते रहे हैं, हार बर्दाश्त की है, फिर अब जीत बर्दाश्त करते हैं तो मज़ा भी बड़ा आता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने का अपना मज़ा था, क्योंकि घर में सारे इस्लामाबाद के साथ, हम लाहौर के साथ थे, तो उसका अलग मज़ा होता था। तो लाहौर ने फिर इस्लामाबाद को हराया, और क्वेटा वाला मैच जो फाइनल था हमारा, वो एक मेन मैच, उसका जो एक मेन वाक़या था वो था सिकंदर रज़ा का इंग्लैंड से 24 घंटे के अंदर अंदर आकर मैच खेलना और फिर विनिंग शॉट मारना और विनिंग ओवर में मैच जिताना। बहुत बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, और बहुत बहुत माइंडसेट होना चाहिए कि यार आप अपने प्रोफेशन के साथ कितना लॉयल हो। उन्होंने लॉयल्टी दिखाई, वो आए और उन्होंने जिताया। इसमें सबसे पहले तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा सिकंदर रज़ा को, और उसके बाद हमें लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने सारा मैनेज किया। उन्होंने उसकी टिकट नॉटिंगम से पहले बर्मिंघम करवाई, बर्मिंघम गए, बर्मिंघम से वो फ्लाइट पकड़ के अबू धाबी आए, अबू धाबी से वो फ्लाइट पकड़ के लाहौर आए, और लाहौरियों वाला हो गया थोड़ा, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ लेकिन लाहौर से उन्होंने आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले वो टॉस के पहुँचे, और आधा घंटा मैच के पहले उन्होंने स्टेडियम में कदम रखे, और फिर तकरीबन 4 घंटे बाद आप देख लें कि वो हीरो बन के स्टेडियम से निकले हैं। तो ये कमाल की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, और मेरे ख्याल से लाहौर डिज़र्व करती थी पीएसएल जीतना, और क्योंकि उन्होंने जिस तरह का खेल खेला था सारे टूर्नामेंट में, उनका हर प्लेयर चल रहा था। आप फ़खर से लेकर अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, कुशाल परेरा, सिकंदर रज़ा, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, इवन आपका रिशद हुसैन बांग्लादेशी जो स्पिनर थे, मतलब सब ने कमाल अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। तो मेरे ख्याल से पीएसएल जीतना लाहौर डिज़र्व करता था। दूसरे क्रिकेट के इवेंट पे आ जाते हैं, जो कि आईपीएल हुई है। आईपीएल में भी हिस्टोरिक साल रहा है ये, क्योंकि 18 साल बाद द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने आईपीएल जीत ली, आरसीबी ने आईपीएल जीत ली। एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा इस साल की क्रिकेट का। ऑल्दो आईपीएल से बहुत इख्तलाफात हैं हमें, लेकिन चलें, हिस्टोरिक मोमेंट रहा। विराट कोहली ने 18 साल के लिए आईपीएल खेला। आईपीएल की जो उनकी फ्रेंचाइज आरसीबी के साथ लॉयल रहे, उन्होंने उसके लिए 18 साल परफॉर्म किया। मुझे याद है 2016 में लास्ट टाइम फाइनल में गए थे, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट जो लास्ट टाइम जब भी ब्रॉडकास्ट हुई थी आईपीएल, वो 2016 में ही हुई थी, जिसमें कोहली और गेल ओपन करते थे और ओपनिंग में इतना मारते थे, तकरीबन 12-13 ओवरों तक ये लोग खेलते थे और 200 स्कोर करके जा रहे होते थे।
फिर एबी आता था, वो अगले 7 ओवरों में 50-60 स्कोर मार के 260, उस 2016 में 260 एक बहुत बड़ा टोटल होता था। उन्होंने एक ग्रीन किट के अंदर जब उन्होंने एक दफ़ा गुजरात लायंस को मारा था, मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा मैच भी नहीं था, आई गेस, आई डू नॉट रिमेंबर दैट, लेकिन वो कमाल उन्होंने मारा था उस टाइम पे। उसके बाद इस साल आईपीएल के अंदर वो फाइनल में पहुंचे। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स थी, वो भी कभी भी आईपीएल नहीं जीते थे। उनका जो कैप्टन श्रेयस अय्यर, वो दूसरी कंसेक्यूटिव टाइम फाइनल में लाए थे अपनी टीम को। लास्ट टाइम वो केकेआर के साथ लाए थे और उन्होंने लास्ट टाइम आईपीएल जीती भी थी, लेकिन इस साल वो नहीं जीत सके क्योंकि इस साल किस्मत में लिखा हुआ था आरसीबी का जीतना। अच्छा, इस आरसीबी की जीत के साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो इनकी विनिंग परेड है, आईपीएल की जो विनिंग परेड हुई थी उसमें स्टैम्पीड हो गई थी। 13, मेरे ख्याल से मैंने तो 13 सुना था, 2 दिन पहले की खबर है ये, कि 13 लोगों की डेथ हो गई थी। तो मेरे ख्याल से विनिंग परेड्स को मैनेज करना अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो बराए मेहरबानी आप ना कराएं। और इसमें विराट कोहली के ऊपर जो तनकीद है वो एक कंप्लीट जहालत मैं कहूँगा उसको, कि यार वो बंदा जो जीता है यार, उसने मैनेज भी नहीं करना। ये आप अपनी बेंगलोर की मैनेजमेंट को गालियाँ दो ना, जिसको देनी है। आप उसको क्यों कह रहे हो अरेस्ट करो, या उसको क्यों कह रहे हो उसको जला देना चाहिए? मतलब चलें, आपके अपने मसले हैं तो आपका इंटरनल मसला आपको हल करना चाहिए इसको। इंडिया से बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई देख भी ले इंडिया से। और चलें अब लास्ट पे बात कर लेते हैं, जो एक एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के अंदर आई डोंट नो वाई नीरज चोपड़ा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से इंजरी कुड बी द रीज़न। लेकिन जो जेवलिन थ्रो है, एथलेटिक्स चैम्पियनशिप तो पूरी एथलेटिक्स की चैम्पियनशिप है, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड भी आता है आपका, बाकी सारे डिस्कस थ्रो हो जाती है, हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट। लेकिन हम तो जेवलिन में, हम आजकल शेर हैं तो हम तो जेवलिन की बात करेंगे, जिसमें अरशद नदीम, पाकिस्तान की शान, ने एक और गोल्ड मेडल जीता। तो काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला इस चैम्पियनशिप के अंदर भी। तो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एंड अरशद नदीम। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपके मुल्क से कोई इस तरह का टूर्नामेंट जीतता है या इस तरह की कोई ट्रॉफी लेता है। तो कंग्रेट्स टू हिम। और इनका फोकस होना चाहिए कॉमनवेल्थ जो नेक्स्ट ईयर हैं, और इनका अगला फोकस ओलंपिक्स भी होने चाहिए। तो इंशाल्लाह वी होप सो कि जितने बड़े ये परफॉर्मर हैं ये जीत ही लेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का। काफ़ी लाइटर नोट पर ये वीडियो बनाई गई थी, मैंने इसमें कोई सख्त बात करने की कोशिश नहीं की सिवाय स्टैम्पीड वाली। तो साथ देते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।